चलिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी, और उस बायोलॉजी का क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जैसा कि जानते हैं कि हर मनुष्य तो होता भी है, पेड़ पौधों में भी बीमारी होती है, तो उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव का रोग। इस रोग से भली भांति आप लोग जानते हैं कैसे बीमारी, मान लो छींकना, वो भी प्रॉब्लम होता है, खांसी हो जाता है, तो ये भी एक मतलब इसका मतलब है कि मनुष्य में जो किसी तरह का विकार उत्पन्न हो जाए, जो अगर नॉर्मल से वो एबनॉर्मल फंक्शन करना लगे कोशिकाएं, वही रोग को जन्म देने लगेगा। जैसे अभी कोई मनुष्य फिट एंड फाइन होगा, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसको दर्द, शरीर दर्द करने लग गया, माथा चक्कर देने लग गया, तो क्या हो गया, फिर उसको बुखार लग गया, तो ये क्या हुआ, हमारे शरीर में क्या होगा, इनएक्टिविटी चालू हो जाता है, कुछ क्रियाएं ऐसे चालू हो जाती है जो शरीर को डिसबैलेंस करने लग जाती है और कोशिकाओं को भी डिस्टर्ब करने लग जाती है। तो ये सभी जो घटनाएं हमारे शरीर के अंदर चलेगी, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है रोग, बीमारी। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में कितनी तरह का रोग होता है और उसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, और सीजन भी जरूरी है, क्योंकि रोग के रहना है, निरोग रहना है, तो हम लोग को क्या बताया गया आयुर्वेदा में, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। क्यों ये एक्सरसाइज करना बोला जाता है? इसलिए कि हम लोग का शरीर को जितने भी सेल्स को जो भी चीज चाहिए, एनर्जी, जितने भी मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, वो हमें की कम्युनिकेशन देता है और उसको फुलफिल करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समझ में आ रही बात? तो चलिए देखिए, जो पहले बार बोले वही चीज लिखा हुआ आपका यहां पर। बोला गया मानव शरीर के किसी अंग में होने वाली विकार या विकृतियां, कोई भी अगर चेंज अगर आपके शरीर में दिखने लग जाए, तो वो एक रोग का निर्माण करने लगता है, ये जन्म देने लगता है, उसी को कहा जाता है रोग। ठीक है, और रोग बहुत तरह का होता है। एक होता है सीजनल वाला, सीजनल समझिए, मौसम चेंज हुआ तब हो जाता है। एक होता है क्या, जेनेटिक ट्रांसफर वाला, जो खानदान में चला आ रहा हो बीमारी, तो बीमारी चलती जाएगा, क्योंकि वो जीन से बनता है, और जीन मौजूद कहां होता है? डीएनए में। और डीएनए कहां होता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहां होगा? तो उसको कभी चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि डीएनए में अगर वो चला गया बीमारी, तो पूरा जनरेशन पर चलता रहेगा। इसी कारण देखो वो क्या होगा, शादी विवाह जब होता है लड़के और लड़कियों का, तो देखो पूरा खानदान को चेक किया जाता है, उसका खानदान में किसी तरह का तो बीमारी नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। क्यों दिखा जाता है? क्योंकि अगर उसके किसी फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि जनरेशन में, आपके जनरेशन में भी आ जाएगा। तो इसीलिए एकदम पूरा सोच समझ के देखा जाता है। कौन सा सही माई बात? तो बीमारियों के बारे में पहले जानिए कि बीमारी क्या है, किस तरह का। तो देखो, उसी बीमारी का पहला कर्म ये कहता है, जिसका नाम होता है जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में वो बीमारी ट्रांसफर होते चला जा रहा है। तो उस बीमारी में सबसे पहले जो नाम आता है हीमोफीलिया, या वो दूसरी बात है रक्त का थक्का न बनना। एक ऐसी जेनेटिक पीरियड हो जाएगी कि सपोज करो अगर उसके खानदान में ब्लड उलट कट रहा तो रक्त नहीं जमेगा, तो जितना संतान आएगा उसको भी होगा नहीं होगा, कोई ना कोई पीढ़ी में आइवे करेगा। आगे पढ़ाएंगे मेंडल लो, तो वहां पर पढ़े थे ना बचपन में कि एक पीढ़ी में अगर दूसरा पीढ़ी में इफेक्ट नहीं दिखा, तो तीसरा पीढ़ी में वो चेंज दिखेगा ही दिखेगा। तो इसी तरह को जो डिजीज बोला जाता है वो जेनेटिक डिजीज बोला जाता है। कौन सा डिजीज बोला जाता है? जेनेटिक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में। और आप कैसे आएंगे, क्योंकि इसका थ्योरी पहले बता चुके हैं आपको, बनाए थे ना डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर्स। तो कैसे आता है? तो जीन जो क्रोमोसोम, वही हमारा क्या होता है, जीन जो होता है एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो बोला गया जेनेटिक बीमारी का मतलब ये होता है, यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, एक पीढ़ी में गया दूसरा में, दूसरा से गया तीसरा में, तीसरा गया चौथा में। तो इस तरह के जो लक्षण देखे जाते हैं, उस तरह का जो बीमारी होता है, जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? तो अगर बोला जाए हीमोफीलिया किस तरह का डिजीज है, तो किस तरह का डिजीज बोलेंगे? आनुवांशिक या जेनेटिक डिजीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर होता है, जैसे देखो ये नहीं होगा, दूसरा नाम है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक बीमारी है जो जनरली होता है ब्रेन में, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है ना,
ट्यूमर का तो मतलब बता दिए कि शरीर में अगर अनचाहे कोशिका बढ़ जाएगा कोई पार्ट में तो वो ट्यूमर का आकार लेने लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ब्रेन में एक बीमारी होता है जिसको कहा जाता है सीजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी के खानदान में गया तो कोई ना कोई जनरेशन में खानदान में आते चला जाएगा वो बीमारी। तो ये ब्रेन होता है, ब्रेन से संबंधित। तो देखोगे किसी का माथा दर्द दे रहा तो देखोगा उसका आगे की पीढ़ी का भी माथा दर्द देगा, अनवांटेड माथा, जब चाहे माथा चक्कर देने लगेगा। कौन से सही बीमारी है ना। तो इस तरह का जो बीमारी जो देखा जाता है ये जेनेटिक बीमारी होता है। दूसरा नंबर गुस्सा करना, ये तो आम बात है, पहचान लोगे। देखोगा किसी का दादाजी पूरा गुस्सा है तो अगर उसका पिता गुस्सा नहीं है तो उसका जो ग्रैंडसन पूरा गुस्सेले निकलेगा, जरूर जाएंगे करेक्टर। ये जेनेटिक नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और गुस्सा काहे आता है बताए थे ना कल, बीपी हाई होता है जिसका, बीपी पर उठेगा। तो जहां गुस्सा है तो समझाइएगा दादा दादी को ज्यादा बीपी है तो उसको कम खाने दो, बोले कि आप ही का चक्कर में हम लोग का भी बढ़ेगा, कम खाइए। तो देखोगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना उसे उसे ज्यादा तीखा, ज्यादा मसालादार, ज्यादा नमक वाला खाने का मन करता है। देखते नहीं, दो ही एज में एक चाइल्ड, हाँ क्या हुआ समझ में आई बात। हाँ तीखा हो गया, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो गुस्सा नेचर होगा तो पहचान लीजिएगा, चेक कीजिएगा जाकर के कौन मेरा खानदान में ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आप देखो वो कुछ फैमिली में हंसमुख स्वभाव का रहेगा तो देखो पूरा एकदम हंस मजाक रहेगा, कहीं उसका माता भी रहे चाहे पेरेंट, पूरा हंसाते रहेगा सबको। मजाकिया समझते हैं ना, पूरा मजाक करने वाला नेचर का देखो मिलेगा तो मिलते रहेगा, क्योंकि ये जेनेटिक नेचर है। ठीक है, और एक अकेले में बात करना, बड़बड़ाने वाला जानवर करते हैं। अकेले में कौन बात करता है कि एकदम शांत स्वभाव का। देखोगे आप लोग का स्कूल में मिलेगा लड़का वो कितना हंसाने की कोशिश करता होगा, हंस भी नहीं करता, खड़ा चुपचाप है। लड़की लोग भी बेचारा वो चुपचाप शांत है, कितना हंसब हंस रहा। हाँ उसका ऐड भी आया चल रहा, बेचारा पूरा हंसाने का प्रयास, नहीं हंस भी नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। बोले कौन नेचर का है, क्योंकि वो नेचर उसका जेनेटिक है। समझ में आ रही बात ना। तो ये सभी लक्षण जो होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, और वो चला गया जेनेटिक कैरेक्टर में तो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कितना हंसाते हंसाते थक जाओ। तब पता करना कौन इसका घर में नहीं हंसता है, ढूंढो उसको जाकर के पहले, तो उसको हंसाने की कोशिश करना कि अगला जनरेशन में फिर हंसे। तो जेनेटिक कैरेक्टर मतलब समझ में आ गई बात। तो जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इसके कुछ एग्जांपल समझ में आ गई बात। इसके बाद अगला देखो, जिसका बोला जाता है असंक्रामक रोग हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है नॉन इन्फेक्शस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे में नहीं पहुंचता है वो बीमारी। तो बोला गया वैसे रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। हमारे शरीर में प्रोटेक्शन का भी काम करता है शरीर का। तो अगर कोई होगा ऐसी बीमारी में जिससे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं अगर उसका बगल में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको कैंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हृदय रोग, हार्ट का पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति ए हार्ट पेशेंट है, बी अगर उसके बगल में बैठा हुआ तो इसको हार्ट का नहीं बीमारी पकड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है किसी दूसरे पेशेंट में। और तीसरा किडनी का जो होता है बीमारी, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो आपका एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, वो जिसके पास है उसी के पास रहेगा। कौन से सही भाई। तो वैसी बीमारी जो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा उसको कहा जाता है असंक्रमण रोग, या कहा जाता है नॉन इन्फेक्शस या नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, ट्रांसफर होना, तो वो उसे कहा जाता है नॉन कम्युनिकल डिजीज, जो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। उस तरह का बीमारी का नाम बताओ, क्या क्या है। दूसरा हृदय रोग, किडनी रोग। इस तरह के बीमारी जो होते हैं एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके पास उसी का पास रहेगा। थर्ड वाला बहुत खतरनाक है, जिसका नाम है संक्रमण रोग, इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीज। ये ऐसी बीमारी होती है जो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास बीमारी है अगर उसका साथ बैठा अगर कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। समझ में आई बात। जैसे होता है हिंदी में जैसे चेचक, चेचक समझते हैं ना क्या होता है। हाँ, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, दो तरह का होता है, जिसको हिंदी में हम लोग भारतीय सभ्यता में बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं। तो इसीलिए देखोगे किन्हीं का हो जाता है तो क्या होता है, उनको सेपरेट जगह पर रखा जाता है,
उनके संपर्क में नहीं आया जाता, अगर संपर्क में आ गए तो उनको भी पकड़ लेगा वो। तो ये होता है कम्युनिकल डिजीज, संक्रमण। दूसरा टीबी का बीमारी, टीबी समझते हैं ना, टीबी का मरीज जैसे बुरा आता था, पूरा ब्लड आता उसका मुंह से, उसका भी कांटेक्ट में नहीं आ जाता, वो लोग को सेपरेट जोन में रखा जाता है, क्योंकि अगर उसके संपर्क में हो सकता है, उसके संपर्क में आने से उससे जो लार्वा निकलेगी तो उसका वायरस जो रहेगा उसको फैल सकता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो होता है प्रोटोजोआ वाले डिजीज, कवक से जो फंगस से फैलते हैं डिजीज, और गोल कृमि, फीता कृमि जो डिजीज होते हैं जीवाणु से जो होते हैं, मैंने बैक्टीरिया से और विषाणु वायरस से। तो ये सभी डिजीज जो होते हैं वो एक से दूसरे संपर्क में आते हैं। और सबसे फेमस डिजीज से परिचित है अभी कोरोना, कोरोना पकड़ते हैं ना, पूरा मास्क उस लगा करके टच, डॉक्टर 4 फीट दूर से दिखता था, किसी को बुखार लग जाता था तो डॉक्टर ही कमरा में, अब पेशेंट को उधर रखता था, कहा जी वहीं से बोलो, 4 फीट का डिस्टेंस है, सरकार बुखार लगले है, बुखार लगले, कह लो वहां पर थर्मामीटर अपने नापो, अपने नाप इतना टेम्परेचर है, दिखते थे ना, क्यों होता था, पूरा मास्क लगा करके ये कांटेक्ट में, क्योंकि अगर वो संपर्क में आ गया तो उसको भी फैल सकता था। तो ये सभी डिजीज को संक्रमण, समझ में आ गई बात। तो वैसी बीमारी जो किसी के संपर्क में आने से फैल जाता है उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण रोग, और इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। समझ में आई बात। तो देखो, तो इस तरह का बीमारी आपके प्रोटोजोआ से भी होगा, फंजाई से भी होगा, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, और जो कॉमन नाम बता दिए चेचक, टीबी, ये सभी बीमारी। यहां तक समझ में आ गई बात। तो आइए, पहला आपका डिजीज जो फैलता है, ये जो अभी प्रोटोजोआ मतलब संपर्क में आने से फैल जाएगा, तो ये सभी डिजीज जो आपका इन्फेक्शियस और कम्युनिकल डिजीज है। तो देखो इसका ट्रिक्स जो बताया गया है, पे काम सोप, एक एक वर्ड, पे मीन्स होता है पेचिस, पेचिस समझते हैं ना, नहीं जानते हैं, लूज, बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ेगा, बहुत पेचिस का बीमारी होता है, लेकिन बाथरूम जाएगा लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होगा, बार बार उसको देगा, नंबर लगाते, पेट भी बहुत दर्द करता है इसमें। दूसरी बीमारी होता है ब्लैक फीवर, काला ज्वर, बुखार का नाम है। तीसरी बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। चौथा सोने की बीमारी, इसीलिए स्टूडेंट देखोगे ये बीमारी बहुत प्रचलित है। अगर किसी का लॉज में कोई स्टूडेंट सूत रहा है तो समझ लो उसे संपर्क में मत आना, तो वो सूते लगेगा पूरे। हाँ, ये मक्खी से होता है, ठीक, सोने वाला सिकता मक्खी भी बोला जाता है। तो अगर कोई लॉज में एगो सूता है, दूगो सूता, तो भैया बोलोगे उठाओ जल्दी से, और दम भर पीटो, पहले नींद फाड़ो, 2 फील्ड में दौड़ाओ, क्योंकि उसका शरीर में प्रवेश कर गया है प्रोटोजोआ। क्या प्रवेश किया है, तो जो प्रोटोजोआ से बीमारियां जो होती है, बहुत सारे होते हैं बीमारियां, लेकिन जो हाईलाइट है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो सोने की बीमारी जो भी होती है किसी होती है, प्रोटोजोआ से। ठीक है, इंसोमिनिया बोला जाता है जिसका। और दूसरा पायरिया, पायरिया से तो परिचित है, पायरिया बीमारी कहां होता है, दांतों में होती है, दांत का पीलापन होना, ब्लड निकलना, ये सभी जो बीमारी होती है ये प्रोटोजोआ से होती है। तो अगर कहीं हुआ, मान लो उसका ब्रश से जिसका पायरिया धो दिया और भूल से वो भी धो दिया, तो जय हिंद जय भारत उसको ही पकड़ लेगा। तो देखो हम लोग का पुराना जमाना कितना अच्छा था कि हम लोग दतवन से पहले ब्रश करते थे, तो एक बार दतवन यूज करने के बाद दूसरा यूज करते थे, तो कई बीमारी लगता नहीं। और अब सभी का टूथ ब्रश रखल रहेगा, लाल पीला रहा, भूल से जोक में नींद में लाल वाला को हरा का साथ उठा लिया और रगड़ दिया, जय हिंद जय भारत, मसूड़ा पूरा फूल गया उसका। तो ये कैसे फूल गया, तो ये जब मसूड़ा फूल गया मतलब उसको प्रोटोजोआ पकड़ लिया। तो बता दे रहे, इसका ट्रिक्स भी बता दे रहे हैं आयुर्वेदिक, जो ये कॉमन लक्षण है, जब भी किसी व्यक्ति को पायरिया हो जाए और मुंह से संबंधित उसका प्रॉब्लम हो जाए तो एकदम घरेलू उपचार बता दे रहे हैं। ठीक, 1 बोतल पानी लीजिएगा 1 लीटर का, उसमें क्या होता है, लौंग डाल दीजिएगा, 15 तो लौंग डाल दीजिएगा और थोड़ी सी फिक्टी रख डाल दीजिएगा, और 24 घंटे तक उस बोतल को रखिएगा। 24 घंटे के बाद उस पानी को रात को खाना खाने के बाद कुल्ला कीजिए, सारा मुंह का कीड़ा मर जाएगा, प्रोटोजोआ ठीक। कोई डॉक्टर का पास नहीं जाना है। लॉजिक समझ में आया कुछ? इसका उपाय कीजिए, जिसका बदबू मारता मुझे एकदम फिट एंड फाइन, दांत भी एकदम पूरा कीड़ा उड़ा खत्म। तो ये जो होता है प्रोटोजोआ से बीमारी जो होने वाले हैं, समझ में आ गई बात। तो पहला बीमारी कौन सा है, पूरा सामने बोलिए, पहला बीमारी, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, समझ में आई बात? तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पायरिया की बीमारी किसके कारण होगा तो किससे बोलेंगे? सोने की बीमारी किससे होगा? फिर मलेरिया का बीमारी किससे होगा? कालाजार किससे होता है? और पेचिस का प्रॉब्लम कौन सा? समझ में आई बात? उसके बाद देखो पेचिस, जनरली ये जिस प्रोटोजोआ से फैलता है उसका नाम जानिए। इसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ का नाम है, और इसी प्रोटोजोआ जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो पेचिस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जनरली कहां इफेक्ट करता है? हमारी शरीर की बड़ी आंत में। कौन सी आंत में? बड़ी आंत में। और ये मुख्य रूप से कैसे होगा? दूषित जल और दूषित खाना खाने से। पानी, अब गंदा पानी पी जाएंगे, बोले सर गंदा पानी कहां पिएंगे? 90% पीता है। अब टंकी का पानी पीता है, टंकी कितना दिन से सफाई पता है? माली तो खाली पैसा ले जा रहा है। हो सकता है कि जब लगाया, अब 10 साल से उसका टंकी साफे नहीं है, तो उसमें काई जम जाता है, बहुत सारे कीड़े लोग मर जाते हैं। ठीक, अगर छत्ता पर होगा देखिएगा, नहीं होगा तो डाल दीजिएगा छिपकी लिए, मालिक बोलिए मर गया है, मर गया, उसको साफ करो, पूरा भगदड़ मचाओ, पैसा लेता। तो जनरली स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम कहां से पिएगा पानी? टंकी का पानी पिएगा। अब जैसे चापाकल, चापाकल को भी सीजनल में साफ किया जाता है क्योंकि लेयर पर डिपेंड करता है। दूसरी नंबर बात, दूषित खाना में तो स्टूडेंट खाए हैं। अब एक ही प्लेट को धोया हुआ ने ऐसे झिड़का, फिर दे दिया पलट के, पूरा चाट चाउमीन बनाकर पूरा आनंद से खा रहा है। और सबसे फेमस तो का गुपचुप वाला स्टाइल देखे है ना? गुपचुप कैसे स्टाइल रखा रहेगा, एक कपड़ा लगेगा रखा, वो कपड़ा महीना भर से धोया है कि नहीं धोया पता नहीं, दिया हाथ को पूरा उसी में रगड़ेगा और रगड़ेगा और डुबाएगा ऐसे, हाँ, और डुबा के डालेगा, हाँ, और ऊपर से पानी, हाँ लो, और ऊपर से डालेगा, फिर साफ वही कपड़ा को, तो उसका बोलिए वो कपड़ा को काहे नहीं साफ करते हैं? तो इसीलिए उसके लिए अब नया नया सिस्टम आ गया है ना, टचेबल सिस्टम। टचेबल मतलब आप खुद गुपचुप लीजिएगा, सब तरह का लगा रहेगा, क्वांटिटी अपने से डालिए खाइए, उसमें कुछ नहीं कहते, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा। काहे नहीं स्वाद आएगा? तो प्रोटोजोआ नहीं रहेगा, क्योंकि जहां बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ रहेगा तो स्वाद को बढ़ा देगा ना, थोड़ा टेस्ट दूसरा वाला बदल देगा। हाँ देखोगे फ्रेश वाला टेस्ट नहीं लगेगा। और देखोगे जहां सिंघाड़ा चाट चाउमीन पूरा मच्छी भिनभिनाते रहेगा, वहां इतना मच्छी उड़ के आ गया उसी का ऊपर और जहां गांव मिलेगा चटनी में, चटनी जो देता है उसमें क्या होता है? जीरा का ना फोरन देता, जीरा नहीं डालेगा, वो आ गया, अरे ये मक्खी नहीं है, ये जीरा जीरा है उसको, अरे फेंक दो ना, चलो ये लो फेंक दिए, खाओ, आप लगा देता है, खाता आदमी। जनरली कॉमन नेचर है, आप कहां से मिलेगा उसको? तुमको जहां 25 रुपए में, तुमको 10 रुपए में काम चलाना तो क्या करेगा? गरीबी का नाम नहीं है। और ज्यादा जिलेबी का भी एग्जाम्पल देख, तो जिलेबी का जो चाशनी रहता है कितना मरा रहता है, कीड़ा नहीं मरा रहता, मक्खी सब सबसे पहले गरम करेगा तो पहले उसी को छान के हटाएगा। बोले, और वेजिटेबल भी आ रहा तो बेचारा वो खाने का जाएगा कि उसको बीमारी को ग्रहण कर रहा। ठीक है, तो दीदा पूरा क्या ना, बोला भैया ये खा रहे कि हमको बीमारी दे रहे हैं। अरे खाइए ना जी, स्वाद ज्यादा लगेगा, इसके साथ खाइए। हाँ, पूरा सुबह को चाशनी को पूरा और डालेगा, उसी में चीनी डालेगा और डाल करके गाढ़ा बनाएगा, देख नंबर। तो आइए, तो जनरली जो पेचिस का जो प्रॉब्लम होता है हमारी कौन सी हाथ में होगा? बड़ी हाथ, छोटी नहीं, छोटी सी बड़ी हाथ में। कौन सा? और ये जिस प्रोटोजोआ के साथ, उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी बात, पढ़ लिया पहले बार, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और ये मुख्य रूप से पेचिस का प्रॉब्लम कैसे होगा? दूषित जल और भोजन से। तो इसीलिए कम से कम टाइम मिलता है, बर्तन वर्तन घर में रहते हैं, साफ किया कीजिए। ठीक, तो पहले जमाने में बर्तन कैसे साफ होता था? मिट्टी से, और अभी किससे साफ होता है? बीम बार से, है ना? तो उसमें कीड़ा लगा हुआ, वही लपटा जा रहा, साफ हो जा रहा। और मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे, वो नष्ट कर दिया जाता था, बर्तन और नीट एंड क्लीन। ठीक, उसके बाद जनरली दूसरा जो बीमारी है जिसका नाम है काला ज्वार,
फीवर, ब्लैक फीवर, बुखार। ये ऐसी बुखार जल्दी पता नहीं चलेगा, छूटेगा नहीं। ये जनरली जो होता है सिकता मक्खी या बालू मक्खी कहा जाता है, जिसको कहते हैं सैंड फ्लाई। ये मुख्य रहा, तो ये जो होता है बालुओं में ये मक्खी ज्यादा मिलने देखे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस मक्खी को कहा जाता है सिकता हिंदी में, और हिंदी में दूसरा नाम है बालू मक्खी, और इंग्लिश में कहा जाता है सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। और ये जनरली हमारे शरीर को स्प्लीन मतलब प्लीहा को प्रभावित करती है। जैसे बोलता है ना कि कौन बोलता है, कौन बुखार बोलता है, जो नाम हिंदी में भूल गया, जो पेट में पकड़ लेता है, जो छूटता नहीं है, जल्दी चला जाता है, उसी को ब्लैक इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैक फीवर। तो ये जो होता है जनरली जो होता है किस वायरस प्रोटोजोआ के कारण होगा, जिसका लिस्मेनिया। कौन सा प्रोटोजोआ? तो लिस्मेनिया ये ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? इसी मक्खी के द्वारा। यही मक्खी हमारे सब भोजन पर बैठती है, और वो भोजन का माध्यम से कहां चला जाएगा? शरीर में चला जाएगा, बस बुखार पकड़ लिया। तो इसीलिए देखो कि मक्खी उक्खी कहीं देखे तो सावधान रहिए। खाना इसी बोला जाता है, इसलिए क्या किया था, ढक के रखा जाता है। लेकिन अभी तो क्या होगा, बहुत ही बदुमार। अब तो गर्मी का दिन आ गया, पूरा एकदम जा रहे मक्खी बनाते रहेगा, तो प्रदूषण होता है। तो मक्खी वो मीडियम बनता है फैलाने का, ठीक। तो वो केम प्रोटोजोआ के कारण होता है लिस्मेनिया। तो बुखार भी मक्खी के कारण होता है। ये बुखार जल्दी छूटता नहीं है, जिसका नाम है ब्लैक फीवर। क्या नाम है इंग्लिश में? ठीक है, ये किसके कारण होगा आपका? कौन मक्खी के कारण? या बालू मक्खी, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। और जो प्रोटोजोआ का नाम बोलेंगे तो कौन सा प्रोटोजोआ से? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से आपका बुखार जो होता है, उस बुखार का नाम क्या है? हाँ, ब्लैक, हिंदी में कालाजार। उसके बाद मलेरिया, इससे तो परिचित है, ठीक है। मलेरिया जो बीमारी होती है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है इसका? जनरली नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो पूरा नहीं लिखा, आपको जानना है, इतना ही चलता प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्रोटोजोआ का नाम होता है, और ये जनरली जो फैलाता है वो मादा एनीफलिस मच्छर के द्वारा। बोला नहीं, मच्छर जो होता है दो तरह का मच्छर होता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल बेचारा शांत स्वभाव, आदमी से भी शांत स्वभाव का होता है, वो फूल का रस चूसेगा, काम करेगा। अब मादा महिला वाला मच्छर खतरनाक, जो आपका खून चूसता है, तो समझ जाइए वो महिला है। और ऐसे भी महिला लोग खून चूसवे करता है, सही गलत? सूरवे से खून चूसता है, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के मैरिज लाइफ तक। बेचारा आदमी लोग कमाते कमाते परेशान, महिला लोग खर्च करते करते परेशान नहीं होता है, तो खून चूसता है कि नहीं? वो कमाएंगे तब ना पता चलेगा। जाएगा डेली ऑर्डर हो जाएगा, ये चीज फलना ढकना सब पहुंच जाना चाहिए। अब बेचारा दिन भर काम करके थका आ रहता है, तो ये नेचर से ही पता हुआ। तो इसीलिए खून चूसने की परंपरा शुरू से चली आ रही है, फीमेल लोग चूसता है। तो याद रखिएगा, खून जो चूसता है वो मादा फीमेल इंसेक्ट चूसता है, मक्खी मच्छर। समझ में आए? नर एनाफिलिस नहीं, मादा एनाफिलिस मच्छर। तो वही देखो लिखा हुआ है। तो ये जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर अपने साथ ले आता है मलेरिया। जिसको भी मलेरिया होगा उसमें शरीर में तो फैला हुआ है, वो उसका खून चूसा, और खून चूसने के साथ क्या चला गया? कौन प्रोटोजोआ उसके साथ? प्लाज्मोडियम गया, आपका खून चूसा, बगल वाला में बैठ गया, अब बस वहां काटा और उसका नली में चल गया, भेज दिया, अब तो मलेरिया पकड़ लिया उसको। तो जो मीडियम बनता है मच्छर, इसीलिए जहां मच्छर उच्छर आए तो अगर उसको मच्छर को छोड़ने मत देना, मतलब खून चूसने मत देना, उसको तुरंत बोलना तुम मादा मेरा कैटेगरी का नहीं है। हम महिलाएं लोग दे दीजिएगा खून चूसने, क्योंकि उसी का बिरादरी का रहेगा ना। लेकिन लड़का लोग अपना बिरादरी से दूर रखिएगा, क्योंकि वो आपका बिरादरी नहीं है। और जो देखिएगा आपका बैठ गया ना, नहीं काट रहा खून उन, समझ जाइएगा मेरे ही बिरादरी का है। कि वो फूल उलते वो काटेगा तो नहीं, क्योंकि उसका कांटेक्ट है ये नहीं ब्लड से, वो फूल उल जहां पेड़ पौधा रहता है वहां रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है जो मलेरिया की बीमारी जो फैलाने में मुख्य भूमिका जो है करेगी वो मादा एनाफिलिस, किस प्रोटोजोआ के माध्यम से? प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? ठीक है। और ये जो प्रभावित करता है हमारे शरीर के स्प्लीन, जिसको कहते हैं प्लीहा वाले भाग को प्रभावित करता है। तो देखो नोट में वही लिखा गया है, देखो नर एनाफिलिस, एनाफिलिस मतलब होता है जिसके माध्यम से कोई बीमारी फैल रहा है, ठीक। तो नर एनाफिलिस मच्छर शरीफ बेचारा है, शरीफ खानदान का रहता है, ये खून नहीं चूसता है। और ऐसे भी लड़का लोग बेचारा शरीफ होता है कि नहीं?
तब लड़की लोग सब बदमाशी ज्यादा करती है, क्योंकि इसलिए को फ्री माइंडेड। लड़की लोग का अगर पावर देखना है तो उसको लॉज में देखो पावर। हाँ, घर में तो लगेगी एकदम, उसको लॉज का ऑफर मिल गया तब वो जय हिंद जय भारत 10 गो के अकेले संभाल लेगी। फिर वहां बहुत खतरनाक जय चंडी का अवतार ले लेगी तुरंत। ठीक है, तो नर एनाफिलिस का काम है फूलों का रस चूसने का काम करता है। ठीक है, और जो याद रखिएगा एग्जाम में भी पूछा गया है कि मलेरिया की जो दवा बनानी जाती है उस दवा का नाम है क्लोरोक्विनीन। क्या नाम है? ठीक है, तो मलेरिया की दवा का नाम, तो जो बीमारी फैलेगा मलेरिया की बीमारी की नर मच्छर से कि मादा मच्छर से? ठीक है, और उस बीमारी जो फैलेगा वो किस प्रोटोजोआ से फैलेगा? प्लाज्मोडियम। तो बोला गया है जो मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वो कुनीन का वृक्ष होता है। ठीक है, उस वृक्ष से छाल से तैयार होता है, और जो बोलता है कि सिनकोना के छाल में भी मिलेगा। ठीक है, तो मलेरिया की दवा किससे बनेगा? कुनीन से, और दूसरा किससे बनेगा? सिलिकोना की छाल से। ठीक है, और बोला गया दुनिया का 80% जो सिनकोना पाया जाता है वह कहां पाया जाएगा? इंडोनेशिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वीन जो पाया जाता है सिनकोना वो इंडोनेशिया में पाया जाएगा। और जो दवा, जो मलेरिया की दवा का नाम है, उस मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो अभी देखो दवा खिलाइले चलता है ना, जबरदस्ती आएगी गम है मलेरिया 2 टैबलेट खा लो, जबरदस्ती खिलाएगा कि फैले नहीं। हाँ, फलेरिया भी तो मलेरिया देता है दवा। अभी आने तो आप गर्मी का दिन आएगा फिर छिड़काव करते चलेगा नली नाला में, ताकि मच्छर वहां थोड़ा ना देखेगा कि ये मेल है छोड़ दे, ये फीमेल है मारे, ऐसा नहीं, मच्छर है सभी मच्छर जैसा देख रहा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, याद पता चल गया। आगे देखो, इसके बाद ये स्टूडेंट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है निद्राणु लोग, जिसको कहा जाता है इनसोमेनिया, सोने का बीमारी। देखो रात दिन सोते रहेगा, वो खाएगा सो जाएगा, फिर जाएगा फिर सो जाएगा। तो मतलब अगर वो बार बार हद से ज्यादा सुत रहा है, 1 दिन तो ठीक है, 2 दिन भी ठीक है, अगर 3 दिन भी सूते लग गया, 4 दिन सूत रहा तो उसको बीमारी पकड़ लिया, निदान में डॉक्टर वगैरह दिखाओ, क्योंकि बोला जाता है ना सोना भी ज्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो निद्रालु रोग जो होता है जिस प्रोटोजोआ का, उसका नाम प्रोटोजोआ का है ट्रिप्नोसिन। क्या नाम है? तो बोला यह बीमारी ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है, और इसी प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी कहते हैं। कौन मक्खी कहते हैं? मतलब ये सीसी मक्खी का माध्यम मीडिएटर बनता है। मक्खी भी कम नुकसानदायक नहीं। ये मक्खी अगर किसी को नींद का है, तो आप तो खाना खा रहे थे, वो सुतल था और बीमारी तो पकड़ लेता, खाया जूठा रहा, मक्खी बैठा तो उसमें चला गया ट्रिप्नोसिन, अब वो वाला फिर बैठ गया आपका खाना पर, फिर इसका खाना पर, तो वह सुत रहा है पूरा। मैंने लगेगा कि कितना नींद आ रहा, नींदे नहीं फटेगा 3-4 दिन तक। तो वजह, और इसीलिए एक प्रैक्टिकल देखोगे तो शादी विवाह में जो जागता है देखो खूब सुतता है ना। काहे सुतता है पता चल गया ना, कि कैसे खाना खाते हैं शादी विवाह का टाइम में। आज नहीं सुतता है तो मतलब उसको मक्खी वाला वो खाना नहीं खाया है। अगर उसको नींद दम भर आ रहा तो समझ जाइए खूब खाया है, एक से एक आइटम खाया है, क्योंकि शादी विवाह में तो जैसे खाया है। 1 दिन सोना ठीक है, और 4-5 दिन सुतिए रहा तो क्या होगा? तो उसको प्रॉब्लम हो गया है, मतलब वो मक्खी उसका कांटेक्ट में आ गया है। तुम देखते हो कैसे बनता है, देखोगे जहां खाना विवाह शादी का बनेगा, आप दीजिएगा पूरा अच्छा, जो बनाने आएगा अपने कंधा पर गमछा टांग ले रहेगा ऐसे, और वही गमछा को उगड़ेगा और उसी से पोछेगा, सब पूरा रगड़ के साफ करेगा। नहीं देखते हैं? हाँ, उसी बोला अब गर्मी का दिन आ गया, तो ये नेचुरल ट्रूथ है। आप पूरा फ्रेश दीजिएगा, लेकिन जो बनाने वाला आएगा वो फ्रेश कहां बनाएगा? वो पानी गंदा है, गंदा जी, फिर तो खनवा आया ऐसे दे दिया साफ करके। तो ये जो होता है आपका ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ जो फैलता है, जिस मक्खी के द्वारा फैलता है, उस मक्खी का नाम क्या है? सीसी मक्खी। यही उसका कांटेक्ट को काम करता है, और ये हमारे तंत्रिका नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो हम लोग का कंट्रोलर क्या है? ब्रेन नर्वस सिस्टम है ना, इसी को जाके डिस्टर्ब कर देगा। तो सुतो, यही सुता रहेगा तो सारा अंगे ना सुता रहेगा। तो यही बेचारा कांटेक्ट से हो गया है, तो सबको सुता के रखता, सोते रहिए, सोने का टाइम है। तो जनरली जो निद्रा का जो इफेक्ट करता है हमारे किस ऑर्गन को प्रोवाइड करता है? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को। तो जान लीजिएगा जिसको ज्यादा सुतने का बीमारी है, चला जो दौड़िए फील्ड में पूरा,
और ये किस प्रोटोजोआ से होगा? ट्रिप्नोसिन। कौन सा प्रोटोजोआ? फिर से बोलो, ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। किस मक्खी के द्वारा फैलता है? और हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। और अंत में जो आएगा पायरिया। ठीक है, यह जो होता है एंट अमीबा जिंजीबेरी, जिसका वायरस प्रोटोजोआ का नाम है। क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है। और ये मुख्य रूप से कहां पाया जाएगा? दूषित जल में। अब मान लो आप पूरा फ्रेश कर रहे हैं और पानी गंदा आ रहा है, देख रहे पानी गंदा का हो रहा, उसका देखने वाला जो होता है मिरर से देख रहे होता है, खाली कीड़ा चलेगा छोटा छोटा। अभी तो देखने को मिलेगा टंकी जिसका होगा, देख लेना खोल के, कीड़ा चलेगा छोटा छोटा, चलता है ना। तो वो आप पनिया वही पी रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे मोटे तो हम लोग का शरीर ऐसे ही सेंसिटिव होता है। तो इसका प्रमाण जो लक्षण दिखेगा शरीर में कि उसको पायरिया हो गया, तो वो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े का निचला वाला भाग को प्रभावित करेगा। तो समझ जाइए कि उसको एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा प्रभावित हो चुका है। अब वो ठीक होगा, तो ठीक करने का सभी उपाय बताए। फिटकरी, फिटकरी का काम क्या है? आपको पानी को प्यूरिफाई करना। तो आपको बोले फिटकरी डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, एक डब्बा में भर के रख दिए, 24 आवर के बाद कुल्ला करके पीना, नहीं फेंक देना। बस देखो सारा खत्म, ऑटोमेटिक ठीक ठाक। तो इतनी बात समझ में आया। तो ये सभी जो बीमारी थी ये किसके द्वारा फैलते हैं? प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? ठीक है। इसके बाद अगला जो बीमारी होगा फंगस के द्वारा। किसके द्वारा? तो फंगस का देखो नाम बनाया गया, अपना स्तर से नाम बना लीजिएगा, ए दाद खाग। तो देखो पहला मतलब होता है एक्जिमा। क्या होता है? जानते हैं ना एक्जिमा का प्रॉब्लम? नहीं जानते हैं? पूरा खुजलीपन, अलग अलग चीज, हाँ, जो खुजलाता है एक्जिमा। और दांत का बीमारी जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? शरीर का कोई भाग जिसको बोलता है रिंग गार्ड का भी ऐड देता है, उस तरह गर्मी का दिन में ज्यादा दिखा जाता पसीने से। हाँ, फिर उसके बाद, हाँ बोलो, हाँ फिर उसके, हाँ फिर दम्मा का प्रॉब्लम। दम्मा समझते हैं ना? पूरा सांस में पूरा लेने में दिक्कत होगा। फिर उसके बाद खाज, खुजली जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद गंजापन, जिसका बाल पूरा झड़ रहा है। हाँ झड़ रहा है क्या? ये बाल चेक करने लग गए, झड़ रहा है क्या? और हद से ज्यादा समय से पहले उसका शरीर का पूरा बाले उड़ गया है। तो समझ जाइए ये सभी जो बीमारी हो रहा है उसका फंगस के कारण हो। तो फंगस के कारण ही हो रहा, कोई भी शरीर में एक्टिविटी हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो ये मुख्य बीमारी है जो किसके द्वारा फैलता है? फंगस के द्वारा। तो डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, मतलब फंगस को हिंदी में कहते हैं कवक। कवक के द्वारा जो होने वाला रोग है। तो पहला रोग का नाम क्या है आपका? बोलो क्या नाम है? अरे फ्री का इलाज कर रहे, कम से कम तो बोलो, पता तो चलेगा कि अब सावधान रहना है। दूसरा कौन सा है? दांत। तीसरा दम्मा। ये प्रॉब्लम ठंड के सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम ज्यादा कहां फैल रहा है? दिल्ली में, क्योंकि वायु प्रदूषण पूरा हो चुका है वहां पर। तो आपको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो दम्मा का प्रॉब्लम हो गई होगा। ठीक है। उसके बाद खांस या खुजली, बरसात पसीने के कारण ज्वर हो जाता है। और गंजापन, ये सभी जो होता है जनरली जो होता है किसके कारण होगा? कवक के द्वारा और फंगस के द्वारा। मेन रूप से जो खुजली जो उत्पन्न होता है जनरली पसीने से होता है। और बरसाती में ईचिंग देखोगे शरीर में, जो महीना भर से नहीं नहाएगा वो खुजलाते रहेगा दिन भर। तो बोला नहा, उसको जल्दी कुएं में फेंक देना और नहा के फिर रस्सी से खींच लेना। हाँ, गर्मी के दिन में कौन सा हाल है? गर्मी में तो ऐसे 3-4 बार आदमी नहाता है। अब जो नहीं नहा रहा तो सोचो कैसा प्राणी है वो। जो गर्मी में नहीं नहा रहा हो कैसा प्राणी है वो समझ जाइएगा आप ही। तब उससे मतलब आपको दूरी बना के रखना जरूरी है। तो आइए, तो जैसा कि बोला जाता है उसके बाद अगला जो बीमारी आपका होगा जो कृमि, जिसको बोलते हैं क्या? गोल कृमि, फीता कृमि हिंदी में बोला जाता है। ठीक है। तो ये से जो जिसको कृमि को इस इंग्लिश में कहते हैं हेलमेंथिस। क्या कहा जाता है? तो हेलमेंथिस द्वारा जो बीमारी होता है फलेरिया। फलेरिया का नाम सुने है ना? अगर पैरवा फूल जाएगा, हाथी नियर बड़का बड़का, है ना? पैरे ज्यादा इफेक्टेड होता है ना। जहां भी 1 किलो का वहां 10 किलो का बन जाएगा पैर। तो इसीलिए आप क्या होगा, डॉक्टर बोलता है कि फैले नहीं तो तुरंत दवा खिला ले, अभी चलेगा सब जगह। तो पहला जो इस कृमि के द्वारा जो होता है हेलमेंथिस के द्वारा बीमारी जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शिलापद। पद मतलब होता है पैर, तो शिला मतलब चट्टान की तरफ फूल गया पैर, मतलब नॉर्मल पैर से अबनॉर्मल पैर दिखेगा। तो देखो फाइलेरिया जो होता है ये जनरली इसे कहा जाता है हिंदी भाषा में हाथी पाव। हाथी का पाव देखे है ना?
उतना बड़ा अगर मनुष्य का पांव दिख गया तो समझिए उसको फलेरिया पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो जनरली जिस हेलमिंथिस के द्वारा फैलता है उसका नाम है बुचेरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी। क्या नाम है? ब्रैंकक्रॉफ्टी नामक जो होता है गोल कृमि, राउंड वर्म इंग्लिश में बोलते हैं, उसके द्वारा फैलता है। और ये जनरली हमारे लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये भी वही बीमारी है। ये जाएगा किसका कॉन्टेक्ट से? मच्छर से। मादा क्यूलेक्स मच्छर, देख लो महिला लोग ही छोड़ेगा नहीं, यही मच्छर इस चीज को ट्रांसफर करता है दूसरे में। तो मच्छर कितना नुकसानदायक समझ में आया? तो इसीलिए मच्छर उच्छर तो छोड़ना नहीं है, मार देना है इसको। तो ये जो होता है हाथी का पांव जो फूलता है वो ट्रांसप्लांट कराने का जो काम करेगा कौन सा मच्छर करेगा? और जिस कृमि के द्वारा हेलमिंथिस के द्वारा फैलता है उस हेलमिंथिस का नाम क्या है? बुचेरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी। समझ में आई बात? और इसका सिंबल क्या है? कैसे पहचानेगा? तो फाइलेरिया पकड़ा हुआ है, तो आपका चेक करते चलिएगा। देखो दिखने वाला चीज है, दिख जाता है ऐसे पाँव। तो इसीलिए ये ना फैले, गवर्नमेंट के द्वारा तो फ्री ट्रीटमेंट भी आता है फैलेरिया, लेकिन अनजान जबरदस्ती मत खा लेना, नहीं हो तैयो खा लेगा, जबरदस्ती खिलाए, खाओ खाओ फैलेगा। अरे नहीं बीमारी तो हम काहे खाए इसको, क्योंकि हर चीज का साइड इफेक्ट भी आता है, पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। दूसरा बीमारी का नाम है डायरिया, समझते हैं ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लूज मोशन। हाँ बोलो। डायरिया का जो बीमारी होता है, डायरिया उसी को ना कहा जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है अतिसार। क्या कहा जाता है? तो बोलो, ये जिस कृमि के द्वारा फैलता है उस कृमि का नाम है एस्केरिस नामक कृमि। क्या नाम है उस कृमि का? नाम है एस्केरिस। तो ये जनरली जो होता है हमारे शरीर में आंत जो होता है उस छोटी आंत को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए क्या होता है बार बार आने लगेगा, लूज मोशन होने लगेगा। तो उसका इलाज बोलता है डॉक्टर यहाँ खिलाओ ग्लूकोन डी, कि ज्यादा लूज मोशन होना भी नुकसानदायक है, समझते हैं ना। खाना खाओगे रुकेगा नहीं, बाहर तुरंत। तो इस तरह जो होता है, इसीलिए बोला देखो ये भी आपको पढ़ाई भी थे कि अकबर का मृत्यु किससे हुआ था? उस जमाने में डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर तो ठीक हो जाता। तो डायरिया का जो बीमारी होता है किस आपका हेलमिंथिस के द्वारा होता है? एस्केरिस। कौन सा हेलमिंथिस? एस्केरिस नामक। उसके बाद बहुत तरह के जो मच्छर जीवाणु जो अभी पढ़ाए थे, मलेरिया की बीमारी में रोल कौन आता मच्छर करेगा? और फाइलेरिया की बीमारी में कौन मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। डेंगू जो फैलता है कौन सा मच्छर के द्वारा? उसके बाद मक्खी, मादा मक्खी के द्वारा कौन कौन बीमारी फैलेगा? और हैजा जिसको कोलोरा बोलता है कौन सा मक्खी के द्वारा? जो हम लोग घर में दिखा जाता है, जब खाना वाना बनेगा तो वो भी खतरनाक हैजा का प्रॉब्लम। और बुखार वाला मक्खी कौन सा मक्खी होता है? कौन से समझ में आई बात? तो रिमाइंड वन शॉट, मलेरिया की बीमारी किस मक्खी के मच्छर के द्वारा? मलेरिया की बीमारी किस मच्छर के द्वारा? डेंगू का बीमारी किस मच्छर के द्वारा? और सोने की बीमारी किस मक्खी के द्वारा? हैजा या कोलेरा की बीमारी किस मक्खी के द्वारा? और काला ज्वर किस मक्खी के द्वारा? कौन सा समय आया? बस यही था काची कक्षा। धन्यवाद।